Good morning everyone. I am your science teacher Miss Ankita Kumari. Today I am going to read you topic 2 of chapter 3, eating habitats of plants. In the previous video I cleared some topics just like what kind of things animal eats. So we now and today we will read, हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल्स अपने फूड ग्रुप में कैसे डिवाइड. ओके, so animal eats different things. Some animal eat plants, some eat only animals and some other both. Animal के अपने कुछ एनिमल्स होते हैं क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. ओके, और कुछ एनिमल क्या करते हैं, दूसरे एनिमल को हंट करके उनका फ्लेश खाते हैं. और कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और फ्लेश दोनों खाते हैं. तो इसके डिवाइडेबल पे कुछ कैटेगरी बना हुआ. ओके, अवर फर्स्ट कैटेगरी इज हार्बीवरस और प्लांट ईटर. तो हार्बीवरस और प्लांट ईटर में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं. प्लांट ईटर आर एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट. जिराफ, काउस, राइनो, जेब्रास, हिप्पोज एंड हॉर्स आर सम प्लांट ईटर एनिमल. तो काउस, जेब्रा, हिप्पोज जो भी एनिमल्स है वो क्या है, प्लांट ईटर एनिमल. वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. ओके, प्लांट ईटर हैव फ्लैट फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग ऑफ लीव्स एंड ग्रास. देयर बोथ बैक टीथ आर यूज्ड फॉर च्यूइंग. जो प्लांट ईटर एनिमल्स होते हैं ना, उनका जो टीथ होता है फ्रंट का वो फ्लैट होता है. किस लिए होता है, ताकि वो अच्छे से लीव्स को तोड़ सके, काट सके. ओके, प्लांट ईटर्स often walk for a look for food. Their hoofs are hard and thus good for walking long distance and on the uneven ground. जो प्लांट ईटर एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, हार्ड हुप्स होता है. किस लिए होता है, ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस वॉक कर सके. उनका हुप्स होता है नीचे का ना, बहुत ज़्यादा कड़ा होता है. आप तो नॉर्मली देखे होंगे काउज में, गाय पे. ओके, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन करता है. जो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो ग्राउंड क्या होता है, अनइवन होता है. कहीं पे खुदरा होता है, कहीं ऊंचा होता है, नीचा होता है. ऐसे के कारण उनका जो हुक्स हमेशा हार्ड होता है, ताकि वो बिना प्रॉब्लम के, विदाउट प्रॉब्लम अच्छे से वॉक कर सके. ओके स्टूडेंट, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कार्निवोरस और मीट ईटर. ओके, तो मीट ईटर आर एनिमल दैट ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल. मीट ईटर वैसा एनिमल वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को हंट करके उसका फ्लेश खाते हैं. जस्ट लाइक अ टाइगर, लायन, etc. ओके, some meat eater animal just like crocodile and whales are also good hunter. जैसे क्रोकोडाइल और आपका सार वगैरह वो भी क्या एक गुड हंटर है. वो अच्छे से किसी जानवर को मारते हैं. दे केज, किल एंड ईट अदर एनिमल. वो क्या करते हैं, जानवर को पकड़ते हैं तो उसको मारते हैं, तो उनको खा जाते हैं. सम मीट ईटर सच एज हाइना एंड वल्चर डू नॉट हंट. देखो कार्निवोरस में कुछ ऐसे भी एनिमल्स है ना जो क्या करते हैं, एनिमल्स को हंट नहीं करते. वो क्या करते हैं, एनिमल्स को हंट करने के बाद या फिर नेचुरली डेथ हो जाए उनका, तो उनके बॉडी का जो भी हिस्सा बचा होता है ना, उनको ग्रुप वाइज करते हैं. ईट द लेफ्ट ओवर, जो भी बचा खुचा हुआ खाना रहता है, जो भी उनका बॉडी में फ्लेश बचा हुआ रहता है, वो उनको खाते हैं. ओके, जैसे कि आपका वल्चर आ गया, हाइना हो गया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके वेंजर बोलते हैं. ओके, ये सिर्फ लेफ्ट ओवर खाते हैं ना. Most meat eaters have sharp claws, sharp front teeth, which they can hold on the animal and tear its flesh. जितने भी कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनके पास शार्प क्लो, मतलब कि बहुत तेज पंजा होता है, और शार्प फ्रंट टीथ, और जो टीथ होता है आगे का वो भी बहुत ज़्यादा तेज होता है, ताकि जब वो अपने शिकार को पकड़ते हैं उसमें अपने पंजे और टीथ के थ्रू उसको दबोच लेते हैं. ओके, मीट ईटिंग बर्ड्स सच एज द ईगल और on the right have a sharp beak, also tear the flesh and sharp claw to catch the animal with. और जो आपके मीट ईटिंग बर्ड्स होते हैं जैसे कि ईगल और काइट, उसके भी जो बीक्स होते हैं, उनकी जो चोंच होती है वो बहुत तेज होती है, और जो उनके पंजे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, ताकि वो उड़ते उड़ते किसी भी शिकार को पकड़े और अच्छे से उसके बोन्स उसको अलग करके खा सके. Cat, big and small, and dogs have 4 long pointed teeth called canines. So student, you also saw in the cats और डॉग, आप लोग cats और डॉग देखे होंगे, उनके पास जो पंजा होता है ना आगे का फ्रंट पेट पे, तो वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, इसको canines बोलते हैं. Although their paws are soft, they have sharp claw. और जिनका पाउस होते हैं, जो पेट्स के होते हैं, वो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, ताकि जब वो शिकार करने जाए तो उनके पंजों का आवाज ना आए. और नेक्स्ट टॉपिक इज omnivorous. So omnivorous, वैसे omnivorous
ऑमनीवोरस एनिमल दैट ईट्स प्लांट्स और एनिमल्स बोथ। तो ऑमनीवोरस वैसा एनिमल्स जो क्या करता है, बोथ खाता है, प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को हंट करके उसका फ्लेश भी खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राउ, बियर, ओके, फिश, हेंस, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं क्या किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं और वो उनको जो मिलता है कभी प्लांट और कभी दूसरे एनिमल को हंट करके खाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फीडिंग डोमेस्टिक एनिमल्स। हम लोग डोमेस्टिक एनिमल को कैसे फीड करते हैं, ओके, फीड उसकी देखभाल, खाना पीना कैसे करते हैं। तो वी फीड एंड लुक आफ्टर द डोमेस्टिक एनिमल। हम लोग डोमेस्टिक एनिमल को क्या करते हैं, फीड करते हैं और उनको देखते भी। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है जो हम लोग डोमेस्टिक एनिमल को फीड करते हैं। एनिमल दैट कैरी लोड फॉर अस सच एज हॉर्स एंड डंकी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। जो एनिमल्स होते हैं जो कैरी लोड करते हैं, सामान ले जाते हैं एक जगह दूसरी जगह, तो उनको क्या चाहिए, बहुत सारा एनर्जी चाहिए ताकि वो अपने ऊपर इतने सारा सामान लोड करके कहीं और शिफ्ट कर सके। जस्ट लाइक अ हॉर्स और डंकी, दे आर गिवन एनर्जी रिच फूड सच एज ऑल सीड और ग्रेन। तो उनको खाने में क्या क्या दिया जाता है, एनर्जी रिच फूड, जिस फूड से एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोवाइड हो, जस्ट लाइक ऑल सीड और ग्रेन, ओके। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलो आर गिवन फ्रेश ग्रास और कॉटन सीड। जो आपके मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं, जो मिल्क देते हैं एनिमल, जैसे लाइक काउ और बफेलो, उनको फ्रेश ग्रास मतलब ताजा ताजा घास दी जाती है और कॉटन सीड दी जाती है। एज लेइंग बर्ड्स आर गिवन प्रोटीन रिच फूड सच एज ग्रेन। और जो एनिमल्स हमें एग देते हैं, ओके, जस्ट लाइक अ hen एंड ऑल, उनको क्या किया जाता है, प्रोटीन रिच फूड दिया जाता है। There are some kinds of domestic animal or many kinds of just like cow, horse, hen, goat, etc. ये सारे एनिमल को क्या करते हैं, हम लोग घर पे पालते हैं और पर्सनल यूजेस, इससे हमें बहुत सारा प्रॉफिट होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन। फूड चेन क्या है, ओके, तो चेन का मतलब भी पता चल रहा है ना कि एक प्रोसेस, साइकिल का एक चेन चलता है, ठीक है, वो कैसे चलता है हम आप लोग को बताते हैं। Some animals eats only plants, कुछ एनिमल क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। अदर eats animal that eats plant, और दूसरे एनिमल्स क्या करते हैं, उस एनिमल को खा जाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। So in the end all the animal depend for the plant for food, और लास्ट में पता चलता है क्या कि all the animal, सारा एनिमल इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है, प्लांट पर डिपेंड है। ओके, दे कैन मेक देयर ओन फूड, सो ऑल फूड चेन इन विद द प्लांट। तो सारा फूड चेन किससे एंड होता है, प्लांट से एंड होता है। तो स्टूडेंट वी विल अंडरस्टूड फॉर दिस चेन, ओके। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, एक लायन है, वो क्या ईट करता है, जेब्रा को ईट करता है, ओके। तो जेब्रा क्या खाता है, ग्रास खाता है। अगर ये जेब्रा नहीं होगा या सपोज अगर ये ग्रास नहीं होगा तो जेब्रा क्या खाएगा, जेब्रा तो रहेगा नहीं जिंदा, और जेब्रा जिंदा नहीं रहेगा तो लायन जिंदा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली लायन किस पे डिपेंड है, ग्रास पे। ग्रास है तो जेब्रा है, जेब्रा है तो लायन है। ऑल्सो मेंशन देयर मेन अबाउट द ह्यूमन, यानी हम लोग के बारे में, ओके। तो हम लोग क्या चिकन वगैरह खाते हो ना आप लोग, तो चिकन ए बर्ड विच इज सीड्स। तो एक जो भी बर्ड्स को हम लोग खाते हैं वो क्या खाती है, सीड खाती है। सीड हम लोग कहाँ से मिलता है, प्लांट से। तो अगर ये सीड नहीं मिलेगा तो बर्ड्स क्या खाएगी, वो तो रहेगी नहीं, डेड रहेगी। तो फिर मीन्स किस पर डिपेंड है, इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है। इट वॉज द लैंड फूड चेन स्टूडेंट, ये लैंड फूड चेन था। हम लोग एक बार सी फूड चेन देखते हैं, ओके। मतलब समुद्र के अंदर फूड चेन कैसे चलता है। एक शार्क ईट्स अ फिश, एक शार्क क्या खाती है, मछलियाँ खाती है, छोटी मछलियाँ, वीच इट। और ये क्या खाती है, जो मछलियाँ श्रिम्प खाती है, एक तरह का इंसेक्ट होता है जो कि आपको समुद्र में पाया जाता है। और जो श्रिम्प क्या खाती है, एल्गी, मतलब कि वहाँ पे जो भी काई होता है समुद्र में, जो भी घास वो बोलो जिसको हम लोग काई भी बोलते हैं, शैवाल वगैरह, वो खाती है। इसका मतलब कि ये शार्क इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। सो स्टूडेंट योर चैप्टर 3 ईटिंग हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स इज कंप्लीटेड। आई होप सो यू विल अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक, आप सारा टॉपिक समझ गए होंगे। आई ऑल्सो अपलोडेड द होमवर्क इन स्कूल ऐप, आपका होमवर्क भी अपलोड कर देंगे। सो स्टूडेंट थैंक यू, हैव अ नाइस डे।